Rohit. So Big Boss के बाद again with the reality show, so it's feeling. It feels good. It's a different experience altogether. Big Boss was a different experience. खतरों के खिलाड़ी बहुत ही different था. तो मेरे लिए मैंने ऐसे दो चीज़ें कर ली कि मैं अपनी next generations को flaunt कर सकती हूँ. You know what, your nanny's done this. The kind of things I've done in खतरों के खिलाड़ी were insane. Like मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊँगी या मैं करने के काबिल भी हूँ. और जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसे लगा कि you are capable of doing so much that you don't realize until it's life and death, until it's winning and losing. So mostly life and death, because दो हमारे पास इतनी सेफ्टी थी, सारे सेफ्टी गेयर्स थे, लोग थे, डाइवर्स थे, सब हर तरीके से they ensured it that हम पूरी तरह से सेफ है. पर जब आप उस मोमेंट में होते हो, एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कि बस यहीं पे it's over for me. But then I'm glad I'm alive and मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई है कुछ स्टंट्स के दौरान, उसके स्कार्स भी है. So now I need to get treated. But I've had an incredible experience. बहुत ही ज़्यादा memorable था और यादगार रहेगा. So it was all about pain in Spain. So It was totally painful, very painful. so क्या adventurous हुआ वहाँ पे आपके साथ, if you like to share with us? मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए, वो हर तरीके के स्टंट्स किए. मतलब मुझे लगता है ऑन मदर अर्थ ऐसा कोई एनिमल नहीं बचा होगा जिसके साथ मैंने स्टंट नहीं किया. बीट फायर, बीट स्पीड, बीट हाइट, बीट एनिमल, क्रीपी क्रॉलीज, वाटर, air, everything. I've done stunts related to everything and I'm so glad that मुझे ये करने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है. और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी में गई थी और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकली हूँ, बहुत फ़र्क है. I feel so much more fearless right now. So one thing like you feel कि मतलब अब मुझसे नहीं हो पाएगा, but still you achieved it. मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर जब एक कंपेटिटिव स्पेस में आप होते हो, जब आपको पता होता है कि सब लोग कर रहे हैं, तो वाई नॉट. एंड मोस्टली ऐसा होता था जब भी मैं स्टंट परफॉर्म करती थी, हमेशा मैं पहली होती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99-95% टाइम्स मैं फर्स्ट परफॉर्म करने जाती थी. तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा डरी हुई होती थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कैसे करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एब्सोल्युटली क्लूलेस. बट आई डिड इट एंड I'm so happy that I did it. मतलब मुझे कुछ चीज़ों का डर लगता है लाइफ में, और उनसे मैं रूबरू हुई हूँ, उनसे फेस टू फेस हुई हूँ. और जब वो करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आई, एक अलग सी रिलीव्ड फीलिंग आई. You know what? It's actually not that scary. It's all about your mind. Yeah. तो हमेशा अपने आप को कंडीशन करना पड़ा, अपने ब्रेन को कंडीशन करना पड़ा, माइंड को, कि you can do this, you can do this, no matter what, you can do this, you're not gonna die. तो मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस कराती, हमेशा ये याद दिलाती कि whatever doesn't kill you makes you stronger. तो बस उसी के भरोसे वही सोच के मैं काफ़ी आगे तक चली गई. तो आपकी परफॉर्मेंस तो लोग बाद में देखेंगे, बट आपको आपकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. जहाँ तक मैं पहुँची हूँ शो में, मैंने उम्मीद नहीं थी कि वहाँ तक मैं पहुँचूँगी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि like I'm very happy. I feel like wow, well done. You know. So who was your continue? So now I can't really tell you कि मैं कब बाहर हुई, कब मैं अंदर थी, but मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगी, हो सकता है पहले वीक में, but ऐसा नहीं हुआ. So I'm glad. So who was your big competitor? मैं ये नहीं कहूँगी कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी थे, हर इंसान का एक फोटे था. कोई इंसान किसी में कम है तो वही इंसान किसी और में ज़्यादा है. मैं शायद किसी एरिया में, किसी सेगमेंट में, किसी स्टंट के कैटेगरी में अच्छी हूँ, तो कहीं पे बहुत ही घटिया परफॉर्म किया है मैंने, ऐसा भी हुआ है. तो ये ऐसा शो है, यहाँ पे कोई प्राउड होकर ये नहीं कह सकती यू नो व्हाट, आई एम द बेस्ट. नोबडीज कैन से इट, इवन द विनर कैन नॉट से इट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हारी होगी या हारा होगा, जो भी होगा. बट वी हैव डन इट ऑल. लाइक ऐसे कुछ नहीं बचा. स्पेशली मेरे केस में मुझे ज़्यादा स्टंट्स करने पड़े. सो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस आया. पर हर इंसान बहुत कंपेटिटिव था, हर कंटेस्टेंट. मैं कहूँगी जो कंटेस्टेंट सबसे पहले निकला और जो कंटेस्टेंट सबसे आखिरी निकला शो से, हर एक कंटेस्टेंट
हाईली कंपेटिटिव था, कोई किसी से कम नहीं था. सो रोहित शेट्टी से मिलके कैसा लगा और बहुत कितना अच्छा लगा. मोटिवेट किया उन्होंने? He's, you know what I like about him is that वो बहुत इस स्टंट के सेक्टर में, एक्शन के फील्ड में इतना रह चुके इतने सालों से, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का. तो जब भी हम कुछ करते थे तो मैं उनसे पूछती थी क्या लगता है चलिए कैसे, तो ऐसे कुछ वो ये नहीं करते थे जिससे मैं जीत जाऊँ, पर एक बेसिक आइडिया देते थे कि यू नो इस तरीके के स्टंट को ऐसे हैंडल किया जा सकता है, उस तरीके के स्टंट में वैसा. सो ही इज़ अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज. जब भी हम उनसे बात करते थे कुछ नई नई चीज़ें पता होती थी एक्शन के बारे में, बिहाइंड द सीन्स जब भी हम बात करते थे जब शूट नहीं करते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है. और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह, या ही विल मेक यू लाफ लाइक एनीथिंग. तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वेरी हैप्पी टू मीट हिम. So lastly, what you achieved after this show and what you want to say to your fans and viewers? I have achieved a state of, I have achieved a feeling that there's nothing in the world any human being is incapable of doing it. You only realize it when you actually do it and push yourself so hard, like there's no option. And when you get the results, you're so shocked. You'll be so shocked and you'll be so surprised that you're capable of doing so much. And I think that's the biggest lesson I've learned. And what do you want to say to your fans and viewers? I would like to tell them that, guys, like, you've supported me so much throughout, and you've been an incredible part of my life. So be there, always be there to support me and love me as much as you do, because I love you more. And yeah, keep watching Khatron ke Khiladi. That's where the action begins on the 22nd July, only on Colors. Thank you so much. Yes, thank you. Spain in Spain. How was the journey? The journey was unlike anything that, you know, obviously I've ever done before. Camera. Kaun sa camera? Center. So this journey in Spain was unlike anything that I've ever done before. It was an incredible experience. It's a once in a lifetime opportunity. It's something that not everybody gets to do, and it was truly one of the best moments of my life. So how painful was this pain? It wasn't actually painful. It was more challenging. It was more exciting. It was scary. The pain comes afterwards. चैलेंज के बाद, स्टंट के बाद, जो cuts, scratches, all of the, you know, after the adrenaline stops pumping, everything you feel, the pain happens afterwards. लेकिन बहुत exciting experience था. ज़िंदगी में सिर्फ एक चांस मिलता है इस शो करने के लिए, और I'm just so happy that I did it. It was great. So one moment where you feel hopeless but you achieved it. If I tell you that, then I have to tell you about the challenge, and I can't talk about the challenges, but I can't talk about the challenges. There's someone listening over there. So one moment where I felt Yeah, hopeless. But you hopeless. achieved it. मैंने दो चैलेंज किया था, जो दो चैलेंज किए थे. ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती हूँ. I don't know if I'm going to be able to finish this. I don't know how I'm going to do this. But you know, when you're in the motion and you're doing it, it just happens. You have to keep going. You have no choice. So who all are there in this? Who was your biggest competitor and your one? Everybody's. सारे लोग, क्योंकि इस competition में ऐसा नहीं है कि if you're the strongest, if you're the fastest, if you are the bravest, that you will win. It depends on the challenge. It depends on the day. It depends on who you're competing against. So anybody can win any challenge, anytime. You just can't predict it. So anyone with whom you have shared a good morning? I mean, my best friend was on the show. Monica मेरे साथ थी, और हमने बहुत enjoy किया. बहुत exciting experience था क्योंकि हम एक साथ थे. So that was really fun. So even we have seen in Insta like you people were dancing, bonfire and all. Yeah. So how was that experience, like off screen? I mean, you're in Spain. You have to party a little bit in Spain. So the off-camera experience, we made sure that we enjoyed. You know, we would all go out in a group together. We would party together. We'd go to the beach together. We had a great time. So anyone, like you have said, who was your best friend, but anyone who whom your bonding was not good and हमेशा झगड़ा and all?
No, not really. I mean, we didn't fight as such. Look, they're really long days, so after a point, everybody gets on your nerves, you know. Yeah. But there was no fighting. We all got along really well, and you know, an experience like this only brings people closer together because you spend so much time in one hotel, in one vanity van, on one bus together. So Rohit Shetty के साथ कैसा रहा experience and what motivation he gave to the all contestants? Oh, Rohit Shetty is like an action god, honestly. He's so incredible. I remember I did one challenge where I thought at one point there was just silence on the set. I could feel everyone just silent because I can't tell you the challenge, but I couldn't get to where I needed to go. And in my head I thought, this is over. It's just over. I had no choice but to keep going, and I could just hear Rohit coming near me and just saying, you can do this, get up, you can do it, just get up. And his voice was so soft, but those words were so powerful that I managed to get up. So he's just an incredible support system to have. So what achievement you have took from this shoot? There's honestly so much that you do on this show that in regular life you don't get to do. And whether you do 2 challenges or 20 challenges, you experience so much because you're given the opportunity to do a show like this. Yeah. Right? Because in your everyday life, you're not going to be jumping off buildings and having snakes crawl all over you, or, you know, swim with crocodiles. You're not going to do that. Yeah. So every challenge, whether it's 2 or 20, is just a great experience. So lastly, what do you want to say to your fans? I want to say to my fans, please watch this season of Fear Factor because it's going to be the best by far. Season number 8 is coming 22nd of July. Please watch it on Colors, Saturday and Sunday nights at 9 p.m. We promise you it's going to be really good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have you seen? That's when you met me. That's when you started. That's when you started. I think that is when you started. I have nothing to say. अच्छा आप वीडियो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं। Vishwal. Oh, that was actually really good. So how was the journey, ma'am? We can speak in English, right? We can speak in English. Yeah. Yeah. So sorry, you're asking us how was our journey? Our journey was spectacular. It was really, really good actually. It was a beautiful. I had a very bad joke, but I can't track that right now. It's an internal joke. Yeah. His journey was great. You know, Ritvik is like a reality champion. He walks on set like this every day. He's excited. He's pumped. He wants to win. Yeah. You know, Ritvik has that mentality, and it's a good attitude to have. Well, yeah, it was a lot of fun to be honest, and I think I'm glad that I did it with friends. I know so many of them on the season. Ravi, Vahi, Shivani, I know for so many years. So I think that's exactly what made the journey even more better, even more memorable. So. What about you, Dubes? So the most terrific journey, I think. मैं इतने apprehensions और speculations के बाद finally इस show के लिए हाँ कहा, and I'm glad that I did that. I would have really missed on a huge opportunity to find myself अगर मैंने ये show नहीं किया होता तो. I'm just glad that I did it. I agree. Sorry, I just realized the camera was on me. I was chewing gum. So it was all about so how was Spain? कितना explore किया Spain का? स्पेन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एक्सप्लोर किया तो वो शिवानी है। शिवानी, उनसे बहुत पूछिए, explore शिवानी ने बहुत एक्सप्लोर किया स्पेन। उसने कुछ Spanish बड़े खोद के she's become an food, Spanish archaeologist. beaches, Spanish boys, Spanish food. Same thing. No difference. So yeah. No, I mean, come on. You get an opportunity to not just do a once-in-a-lifetime show like Fear Factor. When you do it in a beautiful country like Spain, it's a no-brainer. So I think for all of us, it was an experience that we'll remember for the rest of our lives because of the bond that we built with each other. We've made friends for life. We've done things that we would probably never do again. Some of us more than others. But I mean, you get an offer like Fear Factor and you say yes. They ask you to do it in Spain and you say yes. And they ask you to do it with Ritvik, you definitely say yes. Gotta
मतलब हर चीज़ तो आपको लाइफ में अच्छी नहीं मिल सकती ना. आपको एक्सपीरियंसेस भी मिले हैं, फिर उसके बाद आप चाहोगे कि आपको अच्छे कंटेस्टेंट्स भी मिले हैं, तो ऐसा नहीं होता ना. So अभी कुछ चीज़ें challenges थी, मगर फिर भी I went ahead with the show. I mean, Ritvik was there as a co-contestant, but Yeah. it was very difficult. Yeah. Very difficult to say yes once I got to She know really Ritvik. can't say this. Coincidentally, she's been with me on all my shows. Every मैंने reality जितने show, reality Bad shows karma, yeah. every reality show I have done, this guy has been there. I don't know why. He's been stalking you. Yeah, totally. Yeah. I mean, it's just, I think it's just something that will go with me through my career now. So if I do another reality show, he has to be there. I will definitely Otherwise, be. I just I'll won't be. say yes. Yeah, I'll be there. तो जैसे आपने अभी challenges की बात की, कितना challenging था आपके लिए ये show? चैलेंजिंग हर लिहाज से बहुत चैलेंजिंग था, और चैलेंज शो शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था. ये डिसाइड करना कि ये शो करना है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, whether they'll be मतलब will I be able to survive in the show also or not. तो उस तरीके के स्पेकुलेशंस, उस तरीके के ख्यालों से बैटल करना पहला चैलेंज वो था. उसके बाद जो स्टंट शुरू हुए वो तो मतलब they were challenging to another level altogether. And when you see the show, you will know that how this show is also very very evolutionary for the contestants. वो आपको पता चलेगा देखिए. How challenging? I'll be honest with you when it comes to the challenging part or the challenging bit of the show. मेरे लिए मैं जब ये शो शुरू कर रहा था, तो I didn't think of it as something जो मैंने पहले नहीं किया हो या ऐसा कुछ मेरे सामने आएगा जो मेरे लिए बहुत difficult होगा. I was very linear in terms of कि जो आएगा उसे देखा जाएगा, and I wasn't really scared of things that I was going to do. मुझे नहीं लग रहा था, shut up. मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा which will make me really go, damn, will I be or will I not be able to do it? But yes, there have been times in the show जिसके बारे में हम आपको फिलहाल नहीं बता सकते. There have been times in the show जो stunts which did make us go like कि why the hell are we here? हम क्यों कर रहे हैं? हमें इससे अच्छा मर जाना. It was the worst experience when it comes to that one particular stunt जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते आपको. I think for me, that when people ask me what are your fears, I don't really have a list. So I can't really point out this scares me, that scares me. But one thing that, because these are things that we're not doing in everyday life. So you can't really compare it to your everyday life. It's something that's a completely different experience. What was very similar for me in terms of my life as well as this show was the fear of failing. I didn't want to fail. So that's what scared me more than, you know, doing stunts underwater or with creepy crawlies or with height. The most scary thing for me was failing a challenge. And I think that's something that I did really I don't want to say too much, but that's something that's really tough for me in life. When I She fail played, at something, I have to tell you, Shivani played really well when it was the most important for her to. yeah. Like she did, and वो इतना crucial moment था, वो भी आपको हम नहीं बता सकते. But she played so well. She was brilliant. अमूल दूध पता है क्या? बिन बोले सब बोले. वो भी हम नहीं बता सकते, ये भी नहीं बताते बता सब कुछ दिया. Yeah, I think that's really important to just be able to. I don't want to fail at this, but even if you do, how you manage that. That's what I think I learned a lot from in this show. So who was the biggest competitor? As in, you have to be very specific about that question. Who wanted to win the most? Who always wants to win the most? Or who was the surprise package? Oh, fuck off. They're looking at Rohit sir. Yeah, oh shit. Look, with a show like this, as I've said before, it doesn't matter how strong you are, Yeah. how brave you are, how fast you are, how talented you are, How experienced you how are. experienced you are. It depends on, in that moment, who you're up against, what happens on the day. It's Yeah. so unpredictable. It's your frame of mind, it's your mental strength, it's so many factors play a part. And honestly, I have to say from a contestant's perspective that there were so many surprises. Oh There were, my God. I mean, it was just like, what just happened? It was so many of those moments happened in this season. And the thing to remember is never underestimate anyone or anything. Yeah. When you watch this show, that's what you'll take away. Yeah. So even अभी सबने भी देखा काफी involved डांस वगैरह गाने म्यूजिक सब चल रहे थे. So Yeah. देखिए गाने के लिए ये थी, नाचने के लिए मैं था. Oh, please. नाचने के लिए मोनिका था. मोनिका थी. Sorry. हिंदी के लिए मैंने. माफ कर दो. But हिंदी फिल्में पूरी करूँगी She मैं. speaks excellent Marathi. Hey, I just did a whole lot of bites in Hindi and I was really good. Right? Are you intimidated now? Yeah, because you two are here in your suits. Excuse me. Okay. All right, yeah, but yeah. So thank you. last thing, what do you want to say to your fans? Yeah, go ahead.
We want you to watch this season of Fear Factor because it's going to by far be the most exciting season that is coming your way. Number 8, it starts on July 22nd. Please share this incredible experience with us that we had in Spain. 9 p.m. Saturday and Sunday on Colors TV. If you want to see me, be there. If you want to see these guys, Well, be there. I mean, Be there. you're lost. And if you don't want to see her, still be there. Be there because we are there. There's no. journey, My journey in Khatron ke Khiladi is something which is unforgettable, and this experience I don't think I can ever experience again. And I am so proud of myself for whatever I did over there. Or you feel great when you almost conquered all your fears, and kisi had tak you're fearless. So it really feels great. I still sometimes, go in my own world and close my eyes, and was that me who was doing all that? But then yes, I did it. We all conquered our fears, and I'll say everyone should do a show like this because you discover so many things about yourself, which you perhaps will never come to know about yourself, that you can do this as well. So yes, I am so thankful to everyone who pushed me to do this show. तो फियर की बात आपने खुद की है, तो कौन सा एक फियर जो आप ओवरकम किए हैं इस शो के दौरान? देखिए, मैं हाइट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ. मुझे हाइट बहुत पसंद है, कहीं से भी कूदना एंड ऑल दैट, तो वो सब आई लाइक. बट जैसा कि हम सबका फियर जो सबसे बड़ा होता है वो है क्रीपी क्रॉलीज, जो हम लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. छोटा कॉकरोच भी देखते हैं तो डर जाते हैं. सो यस, दैट वाज समथिंग. आई एम सो ग्लैड कि इतनी चीज़ें कर ली, और कैसे कैसे कि आपने देखा भी होगा, गाना भी गवाया, बहुत कुछ किया. बट इट वॉज फन. एट द एंड ऑफ द डे यू फील हैप्पी. और ऐसा नहीं है कि आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, सपने में भी वही सब आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू डू इट एंड यू फॉरगेट इट. दैट्स मेरे साथ एटलीस्ट यही हुआ है. सो हु वाज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर एंड कौन आपका एक जो अच्छा दोस्त और काफ़ी आपके क्लोज हुआ इस शो के दौरान? सब अच्छे थे. ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है जो क्लोज हुआ. सब लोग बहुत अच्छे से बात करते थे. वी वर अ ग्रुप, और हम सब बहुत मज़े करते थे साथ में. एक साथ बस में जाते थे, एक साथ बस में आते थे, तो इट वाज सुपर फन. सबके साथ बहुत मज़ा आया. ओके, सो लाइक हमने इंस्टा पे भी देखा आप लोग काफ़ी ऑफ स्क्रीन फन कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन? आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा अलग था. वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ रियलिटी शो. एंड रियलिटी शो में कैसे होता है जब आप बाकी लोगों से मिलते हैं जिनको आप कभी नहीं जानते हैं, पहली बार मिल रहे हैं. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस, अ लर्निंग फॉर मी. बाकी लोगों ने बहुत काम किया है, रियलिटी शोज़ किए हैं, मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन रियलिटी शो मेरा पहला था, तो मेरे लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था. मुझे अपने आप को ढालना पड़ा इस तरह से कि बाहर ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, और यू हैव टू बी गुड विद दैम, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद दैम, एंड यू हैव टू ट्राई एंड जेल विद एवरीबडी. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अ लर्निंग. सो रोहित शेट्टी के साथ आपका कितनी अच्छी बॉन्डिंग था, कितना मोटिवेट किया उन्होंने? रोहित सर वॉज गुड. रोहित सर वॉज वेरी गुड. हमेशा उन्होंने हर किसी को मोटिवेट किया. इनफैक्ट दिस टाइम हमारा जब सीज़न शुरू हुआ, द फर्स्ट थिंग जो रोहित सर ने बोली वॉज कि हर बार एक लड़का सीज़न जीतता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि एक लड़की सीज़न जीते. और हम सारी लड़कियों ने बहुत कोशिश की है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So lastly, what do you want to say to your fans and viewers? I have to tell you guys, it's something which I want to watch whenever it is telecasted. And जो मुझे इतना ये हो रहा है कि मुझे देखना है. मैंने एक शो काफ़ी साल किया,
शुरू वाली फीलिंग नहीं होती है कि अरे मैं टीवी पे दिखने वाली हूँ वैसी फीलिंग होती है. This is so funny but this is true because I'm going to see myself in a different light altogether. और वहाँ पर भी वो लोग हमेशा ये कहते थे कि अभी तो तुम लोग कर लेते हो, जब टीवी पे देखोगे तो तुमको ओ माय गॉड ये मैंने किया है. सो दैट्स गोना बी फन. आई एम वेटिंग फॉर. Thank you so much. So how was the journey, खतरों के खिलाड़ी? मेरी जर्नी खतरों के खिलाड़ी में वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. मैं सोच के नहीं गई थी. आई थिंक जाने से पहले मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए थे आई वॉज रियली नर्वस और मैं सिर्फ ये बोल के गई थी कि मैं 2 एपिसोड या 3 एपिसोड्स में वापस आ जाऊँगी. बट जब मैं वहाँ पहुँची बहुत डिफरेंट चीज़ें थी जो मैं सोच के गई थी, जो मैं अपने बारे में जो मैंने नहीं सोचा था वो सब वहाँ पे हुआ. एंड द जर्नी वॉज वे टू अनएक्सपेक्टेड और फुल ऑफ एडवेंचर्स. मैं जितना रोई हूँ उन दिनों में, आई थिंक मैंने पिछले 6 महीनों में उतना नहीं रोया है जितना मैं उन दिनों में रोगी. एंड देन वन डे आई रियलाइज़ कि मैंने सिर्फ हर एपिसोड में मैंने स्नेक्स देखे तो मैं रो पड़ी, मैंने क्रोकोडाइल्स देखे तो मैं रोई. आई मीन आई यूज्ड टू जस्ट क्राई, यू नो. Challenges, I would sum it up with one thing that मैंने जितनी चोटें खाई हैं, my full legs were dressed up. ऐसा लगता था किसी ने पैर में रख के ड्रेसिंग की है, you know, abstract art जैसे लगता था. So big blood clots on my thighs and everything. So it's really bad. So one fear you overcome with? Animals, क्योंकि मैं crocodile से बहुत आज भी वो overcome नहीं हुआ है. But then I think I am okay to touch those things. And height, 19th floor, 20th floor. You know, you would look down and you would get a heart attack. ऐसे heights पे जाके stunts होते थे. But then it was awesome. हाँ, हमने काफी इंस्टा के पिक्स देखे, काफी हमने स्पेन एक्सप्लोर किया है. I did explore a lot of it and then बहुत गैप होता था 2 स्टंट्स के बीच में. So we would get a lot of time to chill together. और क्योंकि हम सब एक ही साथ contestants थे, so we would stay like boarding school kids. So it would be a lot of fun together. I'm missing Monica and Shibani and all the people that haven't come today, but it was meeting them was Ravi, Ritvik, Karan वगैरह को मैं जानती हूँ, but Geeta, Shibani, Monica, they were all new. Shantanu, तो उन सबसे मिलके it was a very refreshing change, you know. Who was the biggest competitor? I was my own biggest competitor. Hina was her own biggest competitor. Monica was such a surprise. Geeta killed it. Ritvik was smashing. So you know, I can't really pinpoint one person. पर हर किसी ने वहाँ पे अपना best दिया है. And I would just tell you that it was an honor to watch everybody perform because कोई कभी किसी ने देख के ये नहीं कहा कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा. Everybody gave their best. मर जाते थे पता है. रोहित शेट्टी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना मोटिवेट किया रोहित. You know what, Rohit sir is really cool and he's somebody who's very synonymous to खतरों के खिलाड़ी. तो मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं होते तो वो मोटिवेशन फैक्टर चला जाता उस शो से. और जिस तरह से वो पर्सनली आपको मोटिवेट करते थे, it was something really nice, you know. So lastly, what do you want to say? I really want to say that I had a good time और जिन को आगे मौका मिलने वाला है, please do not say no. अपने fears से डर के डर में go for it, you know. It's just something to explore. Yeah.
कैमरा नीचे ले राइट में सर, राइट में पहला कैमरा। रोहित सर या रोहित सर पीछे सर राइट में बूम अरे फुल हटाओ। रोहित सर लेफ्ट ऑल ऑफ इट सब लोग राइट में अभी सब लोग ज्यादा पे चलिए मूविंग अहेड, ऑलराइट गाइस, आप लोगों गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त का, यानी कि खिलाड़ी ऋत्विक धंजानी। थैंक यू। और मेरे दोस्त ये है भिखारी खिलाड़ी रवि दुबे। बट खैर, आप लोगों ने प्रोमो देखा, हमको देखा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा हम लोगों ने किया क्या है, कितनी मस्तियां की है, कितना सहा है कितना कुछ हुआ है हमारे साथ। लेकिन दरअसल आज मैं बहुत खुश हूं, आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सब लोग आए, क्योंकि आप लोगों से आज हम हमारा दर्द बांटेंगे। हमारे जो खून के आंसू बहे हैं स्पेन में, जो हुआ है हमारे साथ में उधर, मतलब कोई तो है जो हमारी आज सुनेगा, जो दर्द हमें मिले हैं। आप तो दर्द आज भी इसके साथ है। नहीं मतलब जो दर्द तेरे सीने में उठता है ना, पेन इन स्पेन सोच के, उस दर्द की बात कर रहा हूं पगले। थैंक यू। बट खैर वो दर्द तो चलता रहता है, लेकिन आई हैव टू टेल यू वी एंजॉयड अ लॉट। हम लोगों ने बहुत मजा किया, डिडंट वी? वी हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब आप कलर्स वाले अगर 12 ऐसे पागल प्राणियों को उठाकर स्पेन में रख देंगे तो क्या होगा? बूम बूम धमाका ब्रो, धमाका। और वो धमाका हुआ। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। पर पंगा सिर्फ ये है कि वो ब्लास्ट जब हुआ तो हम लोग गाड़ी के अंदर थे और हमें नहीं पता था कि गाड़ी हमारे नीचे, ब्लास्ट हमारे साथ हो रहा है। बाद में मैं आपको बताऊं तो कई बार ब्लास्ट ऐसे भी हुए जिनका स्टंट से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमारी नाक से लेना देना था वो। ऋत्विक व्हाट आर यू डूइंग यार? क्या नॉनसेंस है? लोग बैठे हैं, पूरा मीडिया बैठा इधर यार, क्या बकवास है ये? ओके नो, बट ये सारे हीना इस चीज का गवाह है ना। हीना के नाक के बाद सबसे ज्यादा जले, कसम से, मैं मजाक नहीं। इसको कभी नोज ट्रिमर की जरूरत नहीं पड़ी। मैं था ना ब्रो। ये लो आई। हाँ ओके, ये मैं खड़े हैं, ये रवि खड़ा है। ओके, किसने किया? मैं? कौन? रवि? मैंने नहीं किया। एवरी टाइम यूज्ड टू से दिस। एक बार क्या हुआ, ऋत्विक भी नहीं है, सिर्फ ये और मैं खड़े हैं। फिर से आवाज कर, पकड़ा गया मैं। आवाज कर। किसने किया? I cannot tell it. George Washington said that. दरअसल मैं आप हीना मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये और मैं प्लान करके जाते थे, इसको जब भी आता था तेरे पास आकर था, इसके पास जाके पा दूंगा। हर किसी के साथ करता था ये। बट खैर, एवरीथिंग केप्ट असाइड, आई हैव टू टेल यू, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट 2 भी होने वाला है। बस वी हैव टू, एवरीथिंग केप्ट असाइड, वी हैव टू टेल यू कि ये जो हमारे साथ जितना कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अन्नदाता की वजह से था। देवता हैं, हमारे देवता हैं वो, जिन्होंने हमें आशीर्वाद समय समय पर रोज आके दिया। कभी आशीर्वाद के नाम पे सांप और बिच्छू थमा दिए। हाँ, ये लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो। ओए मतलब उनको जेवरात, गले में गहनों के नाम पे उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे, कभी हवा में लटका दिया करते थे। बड़े बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं वो। उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ। प्यारे दुलारे कंटेस्टेंट्स, हम आपको आंखों के तारे कंटेस्टेंट्स ऐसे नहीं बताएंगे हम। ऐसे नहीं बताएंगे, आपको अब गैस करना पड़ेगा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। हम करते हैं आप लोगों के सामने कुछ, आप लोग खुद भी गैस करिए कि ये वाला कंटेस्टेंट कौन है। रवि हेल्प मी। ओह श्योर सर, यू आल्सो हैव टू हेल्प मी विद दिस। ये पहला कंटेस्टेंट हमारा। I hate this song. गर्ल पावर। ये तो कहीं सुना है मैंने। Thank you, Hina Khan, everybody. Make some noise, Hina Khan. तेरी भी एक्टिंग कर। अच्छा Ravi next. लायन रेडी है, स्टैंड रेडी है। Just give me 5 hours for makeup now, please. कुछ लोपा। There you go. Next one. ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गैस करने के लिए, बिकॉज ये बिहाइंड द सीन जोक है। ये हमारे अगले कंटेस्टेंट है। ये क्या हो रहा है? ये पीप यार, पीप। ये क्या हो रहा है? पीप। कैसे पता चला? एक सेंटेंस में 50 बीप आए, पता चल गया ना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है, मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और। भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला कंटेस्टेंट। अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है। दंगल। ये गीता जी
आज अपने अपने गीता फोगट, जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए। गीता गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई हैं। पवन जी कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता, आपको बड़ा मिस किया इन्होंने। बहुत बहुत बहुत। हाँ हाँ, खैर पतिदेव फोन पे बोलते थे कि गीता तू फिर जीत गई। अरे तो फिर जीत गई, तू फिर वहीं रहेगी, मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस। ये हमें सुनने मिलता था। और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट। यार मैं एक शो के लिए से मान नहीं सकता यार। I can't tell what to show यार। Oh my God, फरहान। रुक, इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ यार। I can't tell what to show यार। My God, वाही। Thank you भाई। तू आईफा से कब आई? I missed you so much bro। इसके गले में सरस्वती है, बस बैठी हुई है। ये देख ये देख करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। Everybody pay some attention. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? Boots. मोनिका शिबानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिबानी यहाँ है इसलिए शिबानी डांडेकर। शिबानी डांडेकर। All of you guys, we have बट सर आपसे एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहते कि आपने इतने सारे सीजन्स किए, हाउ स्पेशल वाज दिस पर्टिकुलर सीजन? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच सर, झूठ वाला सच। सच बोलूं झूठ बोलूं? सच सच। ये एक्चुअली स्पेशल रहा सीजन इन सब जोकर्स के वजह से। मतलब हाँ, ये सीजन में एंटरटेनमेंट, हम हर सीजन में कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो, बट ये जो बंच था, ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों के, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगे भी कि जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर। सर ये इसी बात से मुझे याद आया कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है? सारे स्टंट फनीएस्ट वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है, लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ, मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो था लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा और गीता, एंड बिलीव इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो एक रोंडा करके एक बहुत खूबसूरत टाउन है, वहां वो स्टंट शूट कर रहे थे। 2 बिल्डिंग पे स्टंट था, एक तरफ गीता एक तरफ लोपा। एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे। वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच। एक बिल्डिंग पे लोपा है, एक बिल्डिंग पे गीता है। अब वो स्टंट शुरू हुआ, गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे। अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए, तो गीता, और मैं गीता की तरफ खड़ा हूं सेफ्टी देखने के लिए, तो गीता ने शुरू किया, सर ये तो रस्सी छोड़ रही है। फिर गीता ऐसे हो गई, सर जी आप ही कुछ कर दो। फिर तीसरे में बोलती, सर जी मैं रस्सी आपको दे दी, आप ही फेंक दो इसे। आप ही पुश कर दो सर, आप ही पुश कर दो। दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था, आई हैव टू टेल यू, कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों को सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए, सट्टा लगा हुआ, आज मेरे 50 रुपए लगे, ये गिरेगी, ये नहीं कूदेगी। नहीं, there were people saying, come on, 1, 2, 3, jump! And I don't want to jump. And जब मैं कूदी, literally सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे हैं, ये फन। क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था उसमें। सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी, तुम्हें धक्का मार के कूदाया गया था कि कूद जाओ बेटा। बट खैर वो आपका सबसे, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहाँ पे, स्टंट मैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जा तू। क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए, तो ये होगा ना। मैं क्लीन शेवन किया था, मेरी दाढ़ी हो गई थी। हाँ खैर, तो सर ये आपका सबसे मेमोरेबल स्टंट। ऑलराइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हिच वाज द मोस्ट आई वुड से डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस
जिसको आपको भी फेस करते वक्त लगा कि यार दिस शुडंट हैव हैपेंड, या ऐसा कोई स्टंट या किसी के साथ हुआ हो, या व्हाट एनी मोमेंट दैट हैज हैपेंड जो आपके लिए भी शायद डिफिकल्ट रहा हो? हर बार होता था जब तुम लोग स्टंट कंप्लीट नहीं करते थे। बिलो द बेल्ट। अरे यार ये 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे, गिर रहे हैं, अब क्या होगा? बट राइट, रवि आपके पास भी कुछ सवाल थे, प्लीज। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहता, मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था, एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो। ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड वी आर ऑल evidence of that. We have all come back in one piece, scratchless, because Rohit sir was standing there behind us, supporting us, encouraging us. So a big hand for him. And just to really add to that, I am really glad and I'm really happy कि ये वाला season मैंने किया। पिछले 2 साल से बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, but मैं नहीं कर पाया था, and I'm glad कि मैंने वो पिछले 2 season में नहीं किया था, is because I really wanted Rohit sir to host the show when I'm a contestant on the show, is because जो experience है, जो जितने भी सारे stunts, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया है, that was nothing. That was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being here. He was a host as well as a mentor. Yeah. And that was really important. And I'm really happy कि more than a host, जब कैमरा कट होता था तो सर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो हम आपको बता नहीं सकते सर, सॉरी। But thank you so much. रोहित सर के लिए एक बार जोरदार ताली everybody. Thank you so much. Alright, so अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। Guys, shoot. पहला सवाल मरेगा, तू बैठ, बाकी लोगों को नहीं। पहला सवाल तेरे से होगा। But no, actually, contestants as well. Can we have a word with you guys as well? Hina, what was your experience like on the show? I think मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी लेकिन सबने बोल दिया, बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला, बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर। एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफिकल्ट था। इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर, और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है। और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले, आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग। सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है, एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे। बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस। इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना। आई सेड यस एंड आई डिड इट। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड। यस। Yeah, it has happened. Obviously, स्पेन जाएंगे और बुल वाला स्टंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened and it's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it, yeah. So make sure you see it. Yeah, please see it. Anyone else? और कोई सवाल? या इन लोगों ने इतना बोल के पका दिया है? चलो। Thank you. Thank you, sir. Thank you. नहीं, पेन से ज़्यादा एक्चुअली वो पेन इन स्पेन टैग है इनका, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टंट, कि स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो, एंड वो उन्होंने किया, एंड ये सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग भी रहा, और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादा हो, ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है। सो आई थिंक ये सीज़न वैसा रहा है, एंड आप सबको पसंद आएगा। लड़कियां बहुत ही अच्छी थी इस बार, एंड बहुत आगे तक आई हैं। मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड
कि हर बार हर सीज़न में हम ये चाहते थे और इस सीज़न में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया। एक आध स्टंट ऐसे भी हुए जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियां कर गई। एंड डिफिकल्ट स्टंट्स, ऐसे नहीं कि इजी वाले, डिफिकल्ट स्टंट्स। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनके वजह से काफ़ी एक कलर आ गया शो में, कलर्स के चैनल पे। एक सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो है ही, बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद की। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविजन पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो, इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। नहीं यार, बाकी नाराज हो जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि माहौल ऐसा था कि कि वो ट्रेन भी होते गए, ट्रेन होते गए, उनका डर निकलता चला गया। तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन्स में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा और फिर सडनली वो फेल होने लगता है। और जो एक मतलब डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं कि जो एक परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से। सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी और वो कर पाए, और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं। नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी कर लें या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं और इतना इजी नहीं होता है एक्टर्स के लिए जो जो स्टंट वाले नहीं होते, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं है उनको स्टंट परफॉर्म करना। सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे, बट सभी स्टंट्स उन लोगों ने परफॉर्म किए। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हमारे पिछले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया, जो पहली बार हुआ है फियर फैक्टर में। सो दैट वाज अ न्यू थिंग। नहीं, मेरे लिए इजी है, मुझे 2 मिनट लगता था सॉर्ट आउट करने में। दो तीन लड़कियां थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं। कुछ स्टंट्स वैसे थे कि इन लोग उस तरह से परफॉर्म, कार स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया। उसका क्या रिएक्शन दूं मैं? इम्तियाज मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर फिल्म पसंद आती। यार होता ये है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं। सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज आई एम अंडर फीवर। ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही, और बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनती हैं एंड बहुत सिंपल है। यू नो सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, यू नो, बट यहाँ स्पेन में इट वाज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सादगी है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहूँगा मैं। है वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं और खास करके इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे। एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था। इट वाज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं। रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे और इंडियंस हैं वहाँ पर, एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था। रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर। मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। क्या बताऊँ, समझ जा।
कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था। बाकी दो तीन बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे। मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूंगा, बट तीन चार ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया। सो ऐसे तीन चार स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है। यू नो समटाइम इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया, एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो। सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। दोनों में अपनी एक डिफिकल्टी है यार, दोनों में। और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वो एंडमॉल की टीम हो या वो स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो। बाकी जितने शोज देखते हैं आप, और ये शो में एक्चुअली, इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए। ये 40 डेज हम सब साथ में रहते हैं, बाहर एक दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में स्टंट्स है, और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है एंड ठंडी है या गर्मी है, या यू नो टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो। वो दिखता बहुत है क्योंकि वन ऑफ एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव। तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत, और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेट 40 डेज, सुबह जल्दी उठो, जाओ, स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, यू नो। इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट। ये उस तरह का शो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।